ठीक है, तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम 1990s के दशक की हरियाणा की एक ऐसी कहानी की पड़ते खोलने वाले हैं जो शुरुआत में तो किसी आम हॉरर कहानी जैसी लगती है, लेकिन यकीन मानिए इसके मोड़ किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकते हैं। भूतों से भी खौफनाक एक डर। सच कहूं तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि इस पूरी घटना का एकदम सटीक सार है। अब देखिए, डरावनी कहानियों की बात होती है तो अक्सर भूत प्रेत का ही ख्याल आता है ना। लेकिन इस कहानी से ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि असली खौफ किसी अदृश्य शक्ति में नहीं, बल्कि हमारी और आपकी यानी इंसानी फितरत की गहराइयों में ही छिपा है। भाग 1, प्रेत बाधित फार्म हाउस, 1990, सोनीपत से पानीपत। तो कहानी का मंच कुछ ऐसा है। दिल्ली के एक बहुत ही रईस बिजनेसमैन हैं राघव। उनका करोड़ों का एक फार्म हाउस है जिसकी देखभाल पिछले 10 सालों से उनका बेहद वफादार केयरटेकर राजू कर रहा है। बाहर से देखने पर सब कुछ बहुत सामान्य और एकदम शांत लग रहा था। लेकिन फिर अचानक हालात बिगड़ने लगते हैं। एक दिन राजू बुरी तरह घबराया हुआ राघव को फोन करता है और तुरंत वहां आने के लिए गिड़गिड़ाता है। जब राघव फार्म हाउस पहुंचता है तो जो राजू हमेशा संगीत सुनते हुए गेट पर उसका स्वागत करता था, वो वहां होता ही नहीं। वहां था तो बस एक बहुत ही भारी सन्नाटा। अंदर जाने पर राजू एक कोने में बुरी तरह सहमा हुआ मिलता है। उसकी सांसें फूल रही थी और उसे लग रहा था जैसे मौत उसके बिल्कुल करीब आ गई है। भाग 2, बिजली कटौती की रात और अंधेरे का साया। अब होता क्या है कि राघव को पहले ही खबर मिल चुकी थी कि उस रात इलाके में एक बड़ा पावर कट होने वाला है, और उसी सुनसान फार्म हाउस में राजू दावा करता है कि उसने बिना सिर वाली एक औरत को देखा है। उसका कहना था कि पूरे घर में कोई साया मंडरा रहा है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, डर बढ़ता ही जा रहा था। रात के ठीक 9 बजते हैं और बिजली पूरी तरह गुल, चारों तरफ खूब अंधेरा। राघव, जिसे पहले इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था, अब खुद अजीब सी आवाजें सुनने लगता है। फिर रात 2:30 बजे कुछ ऐसा होता है जो पूरी कहानी को ही पलट कर रख देता है। और इसके ठीक बाद 3 बजे बिजली वापस आ जाती है। इस समय का पहिया ना एक टिक टिक करते हुए टाइम बॉम्ब की तरह काम कर रहा था। रात के उस गहरे अंधेरे में बेचैनी बेतहाशा बढ़ने लगती है। एक साया, टूटता हुआ कांच और फिर एक बेहद खौफनाक हंसी। घबराहट में राघव बेडरूम से अपनी गाड़ी की चाबी लेने भागता है, लेकिन किचन के पास उसी साये को देखकर उसका दिल जैसे बैठ सा जाता है। अब क्योंकि राघव पहले से ही दिल की बीमारी का मरीज था, वो ये खौफ बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। भाग 3, सुबह 3 बजे का ट्विस्ट और अंधेरे की हकीकत। असली खेल तो तब शुरू होता है जब रात 2:50 पर राघव की आंख खुलती है। बस यहीं से ये सुपरनैचुरल हॉरर एक बेहद ठंडे और क्रूर क्राइम थ्रिलर में बदल जाता है। जरा सोचिए, मैडम, मैं उन्हें सिर्फ बेहोशी कर पाया, क्या मैं इन्हें खेत में दफना दूं? जब राघव को होश आता है तो वो सुनता है कि अंधेरे में वही 10 साल पुराना वफादार राजू फोन पर किसी से बात कर रहा है। मतलब वहां कोई भूत था ही नहीं, वो राजू ही था जो एक सोची समझी साजिश के तहत राघव को डराकर दिल का दौरा डलवाने की कोशिश कर रहा था। भाग 4, मौत का सौदा, खून और प्रतिशत। ठीक 3 बजे जब लाइट वापस आती है तो राघव तेजी से उठता है और सीधा किचन का चाकू राजू के गर्दन पर रख देता है। और बिल्कुल उसी पल राजू के फोन की स्क्रीन पर असली मास्टरमाइंड का नाम चमकता है, मोहिनी मैडम। जी हाँ, राघव की अपनी पत्नी। यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। मोहिनी ने 10 साल के उस वफादार राजू को आखिर कैसे और कितने में खरीद लिया? जवाब है सिर्फ 5%। मोहिनी का वादा था कि राघव की मौत के बाद वो उसे इस पूरी प्रॉपर्टी का 5% हिस्सा देगी। पैसों की चमक ने देखते ही देखते एक ईमानदार इंसान को कातिल बना दिया था। लेकिन राघव भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। गर्दन पर चाकू रखे हुए उसने पूरी बाजी ही पलट दी। वो राजू से कहता है कि भाई, तुम तो सिर्फ एक मोहरा हो जो रानी के इशारों पर नाच रहे हो। राघव अपनी जान बचाने और मोहिनी को रास्ते से हटाने के बदले राजू को सीधा 10% हिस्सा ऑफर कर देता है। सिर्फ एक पल में 10 सालों की वफादारी और रिश्तों की कीमत 1% से दूसरे प्रतिशत पर नीलाम हो रही थी। भाग 5, मास्टर स्ट्रोक, शाह और मात। इसके बाद जो होता है वो किसी शतरंज के खेल से कम नहीं है। राघव और राजू फार्म हाउस में पूरे 1.5 घंटे तक मोहिनी का इंतजार करते हैं।
जब मोहिनी अपने पूरे अहंकार के साथ अंदर कदम रखती है तो राजू बिना कुछ सोचे अपना चाकू सीधा मोहिनी के सीने में उतार देता है। और अब आता है राघव की चाल का असली मास्टर स्ट्रोक। राजू मोहिनी को मारने के बाद अपना हिस्सा मिलने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन राघव मुस्कुराते हुए एक ऐसा सच बताता है जो राजू के पैरों तले जमीन खिसका देता है। जिस फार्म हाउस के लिए राजू ने अपनी वफादारी बेची, खून किया, वो तो एक हफ्ते पहले ही बिक चुका था। मतलब ये सारा खूनी खेल एक ऐसे इनाम के लिए खेला गया जो असल में था ही नहीं। भाग 6 आखिरी कीमत, लालच का अंजाम। इस खुलासे का राजू पर जो असर हुआ वो विनाशकारी था। उसकी 10 साल की बेदाग वफादारी, उसकी इंसानियत, सब कुछ एक झटके में मुफ्त में खत्म हो गई। राघव वहां से वापस दिल्ली निकल जाता है और राजू को एक अंतहीन पछतावे के साथ उसी फार्म हाउस में अकेला छोड़ देता है। खैर, दुनिया के सामने जो कहानी आई वो बिल्कुल ही अलग थी। आधिकारिक तौर पर लोगों को यही लगा कि ये एक अवैध संबंध का मामला था, कि पागल प्रेमी राजू ने मोहिनी को मारा और फिर खुदकुशी कर ली। लेकिन छिपी हुई हकीकत सिर्फ और सिर्फ पैसों का लालच थी। असली अपराधी चालाक मोहिनी और लालची राजू थे, और नतीजा ये निकला कि राघव और भी ज्यादा अमीर होकर बिना किसी दाग के एकदम साफ बच निकला। इस पूरी घटना का सबसे बड़ा सबक आखिर क्या है? लालच। लालच एक ऐसी न बूझने वाली प्यास है जो बिल्कुल शक्कर की तरह काम करती है। थोड़ी मात्रा में हो तो मीठी लगती है, लेकिन हद से बढ़ जाए तो सीधा जान लेती है। राजू और मोहिनी दोनों ही इस अदृश्य जहर के शिकार हुए। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत पर आ गए हैं। ये पूरी घटना हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है, क्या इंसान के लालच का ये अदृश्य जहर किसी भी भूत प्रेत की कहानी से कहीं ज्यादा खौफनाक नहीं है? जब लालच अपनों को ही खून का प्यासा बना दे तो फिर असली राक्षस कौन है? इस गंभीर सवाल के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।